बशारतें लेकर इस तरह बैठे रो रहे हैं और नमाज में ही जान पेश की अल्लाह को। खंजर नमाज में लगा। होश में आते ही पूछा, मुझे किसने मुझे खंजर मारा? तब मजूसी ने कहा, शुक्र है मेरे मौला, तूने किसी मुसलमान के हाथ मेरी मौत न लिखी, एक काफिर के हाथ मुझे शहादत आला नसीब फरमाई। जब बचने की उम्मीद खत्म हो गई तो अपने बेटे को बुलाया। अब देखो, वो कहते थे मैं कदम ब कदम चलूंगा ताकि अपने साथियों से मिल जाऊं। देखो अल्लाह ने मिलाया कैसे। जब बचने के आसार खत्म हो गए तो अपने बेटे को बुलाया। तो बेटा जाओ, अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के पास दफन होने की इजाजत चाहता है। इजाजत दे दे तो मुझे वहां दफन करना, नहीं तो जन्नतुल बकी में जाके मुझे डाल देना। और उनसे कहना कि उमर पूछ रहा है, ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन पूछ रहा है, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं। अब्दुल्लाह बिन उमर आए, दरवाजे पर दस्तक दी। हम आयशा ने अंदर आने की इजाजत, तो अंदर बैठी रो रही थी। वो भी रो, सारा मदीना रो रहा था, सारा इस्लाम ही रोया उमर के मरने पर। तो उन्होंने अर्ज की, अम्मा जान मेरे बाप की ये तमन्ना और ख्वाहिश है, आपसे इजाजत चाहते हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी। मजीद फरमाया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मेरा बाप भी यहीं दफन है, मेरा खामिद भी यहीं दफन है, मैं भी यहीं दफन हो जाऊंगी। लेकिन अगर उमर ये जगह चाहते हैं तो उमर मुझसे ज्यादा इस जगह का हकदार है, मेरी तरफ से इजाजत। वो कह रहे थे मैं उन्हीं कदमों पे चलूंगा जिस पर वो दो चले थे ताकि मैं उनके साथ मिल जाऊं। अब मिलने के असबाब पैदा हो रहे हैं। उन्होंने आकर बशारत दी, अब्बाजान अबशर, बशारत हो, काम बन गया। कहा नहीं, शायद मेरे शर्म में इजाजत दे दी हो, जब मैं मर जाऊं जनाजा पढ़ चुको जाके फिर रख देना, एक दफा फिर इजाजत मांगना, इजाजत मिले तो ले जाना, नहीं तो वापस ले आना, बकी में डाल देना। इतनी बड़ी कामयाबियों के साथ ये शख्स जान की बाजी हार रहा है, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज सुनो। जब महसूस हुए सकरात तो फरमाया, बेटा अब्दुल्ला की गोद में सर था, बेटा मुझे जमीन पर डाल दे, मेरा सर जमीन पर डाल दे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सर जमीन पर डाल दिया, तो अपने गाल मट्टी में रख दिए, ऐसे मट्टी में, और यूं यूं मलने लगे, ऐसे 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 ऐसे, और कहने लगे, वैलुल लका या उमर इन लम यग़फिर लक रब्बुक, ऐ उमर तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। जन्नत की खुशखबरियां लेकर भी वो कहे तो बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। ये मजमा नमाज छोड़कर भी कभी नहीं रोया कि आए हमारा क्या बनेगा। सारा दिन जुल्म ही जुल्म है। जालिम उसी को नहीं कहते जो किसी को मारे और कत्ल करे। जिसकी नजर ने गलत देखा ये भी जालिम है, जिसके कानों ने गलत सुना ये भी जालिम है, जिसकी जबान गलत बोल गई ये भी जालिम है। ऐसे ऊंचे इंसान, ऐ अल्लाह अगर तूने उमर को माफ ना किया तो उमर हलाक हो जाएगा। ये कहते 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 वैलुल लका या उमर इन लम यग़फिर लक रब्बुक, और कहता वैलुल लका वली उम्मिका या उमर इन लम यग़फिर लक रब्बुक। उमर तू भी बर्बाद, तेरी मां भी बर्बाद अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। ये कहते 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 दुनिया से रुखसत हो गए। ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन पर इस्लाम भी फख्र करता था, जिन पर फरिश्ते फख्र करते थे, जिन पर अल्लाह फख्र करता था। वो सारी बशारतें लेकर इस हाल में है और हम सारे हुक्म तोड़कर ऐसे गाफिल। भाइयों कहीं तो इंसाफ पे आओ, अपने नफ्स से पूछो तो सही कि क्या कर रहे हो। अपनी अकल से सवाल करो, उस सोए हुए जमीर को किसी रात की तन्हाई में बेदार करो कि क्या कर रहे हो, किस चीज पे मेहनत कर रहे हो, किन चीजों के पीछे भाग रहे हो। हज़रत साहब ने जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा उठा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने आकर अम्मा आयशा के दरवाजे पर रख दिया। फिर आगे बढ़े, सारा मजमा पीछे, ये आगे बढ़े, दस्तक दी कि उम्मुल मोमिनीन मेरा बाप दरवाजे पे हाजिर हो चुका है और अंदर आने की इजाजत चाहता है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحباً بعمر، مرحباً بعمر، خوش آمدید ہو عمر کے لیے، اپنی اوڑھنی کو اٹھایا اور باہر چلی گئیں، اور صحابہ اندر اترے، اندر گئے قبر کھودنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ، سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی۔ مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا، دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سنبھال سکے سوائے اس ٹکڑے کے، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر۔ اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو عمر کو سنبھال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے۔ بھائی جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے، ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، انفرادی مسئلے حل کرانے ہوں، اجتماعی مسئلے حل کرانے ہوں، ملکی مسئلے حل کرانے ہوں، عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو، یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں، وہ بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں۔ اللہ کو واسطے دو، اس کو مناؤ، وہ ارادہ کر لے، اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے۔ ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا